Hello everyone. Today I am going to discuss extra question answers of the chapter How the State Government Works. ये हर किसी के मन में क्वेरी होती है कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है और क्या क्या काम करती है, उसके डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। इन सभी क्वेरीज के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो कंटेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस स्टार्ट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। वेयर आर लॉज फॉर एंटायर कंट्री मेड? कि पूरे कंट्री के लिए लॉ कहाँ बनाए जाते हैं? लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। पूरे कंट्री के लिए लॉज पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट? किसी भी स्टेट के गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करती है। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? इंडिया में स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड जो सारे काम करे वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। चीफ मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव हेड होता है। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर एंड व्हाट आर दे? गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं और वो क्या क्या हैं? गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। वाई इज द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड? स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट क्यों किया जाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड टू एंश्योर। ये सुनिश्चित करने के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट में दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में दिए गए रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार ही काम करे। नेम सम डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट के नाम बताइए। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर को देखता है, द हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ के रिलेटेड इशू देखता है, द एजुकेशन डिपार्टमेंट जो स्कूल्स और कॉलेज देखता है, एंड सो ऑन, और बहुत सारे होते हैं। What do you know about wallpaper project? वॉलपेपर प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। वॉलपेपर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कि किसी भी टॉपिक पर इंटरेस्टिंग तरीके से रिसर्च की जा सकती है। वाई डू पीपल इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप ऑर्गेनाइज मीटिंग्स? किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग मीटिंग्स क्यों करते हैं? इन ए डेमोक्रेसी में पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू वॉइस देयर ओपिनियंस अपनी राय। लोग अपनी राय बताने के लिए मीटिंग करते हैं। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध करना हो तो उसके लिए भी मीटिंग करते हैं। What is a legislative assembly? Legislative assembly क्या होती है? A legislative assembly is a place. Legislative assembly वो जगह होती है where all the MLAs, जहाँ पर सारे MLA whether from the ruling party, चाहे वो ruling party के हैं, और from the opposition या विरोधी पार्टी के हैं, meet to discuss various things, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। और इसके बाद हम शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट वर्ड से आप क्या समझते हो? इन कॉमन यूसेज, आम भाषा में, द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट शब्द का मतलब है सरकारी दफ्तर, डिपार्टमेंट, एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम, और बहुत सारे मिनिस्टर जो उनके हेड होते हैं। What do you mean by the word legislature? Legislature word का मतलब क्या है? All the MLAs who gather together, सारे MLA जो एक साथ मिलते हैं
यानी कि असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठा होने वाले सारे एमएलए आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर कहलाते हैं। व्हाट डज कॉलिशन गवर्नमेंट मीन? कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कॉलिशन का मतलब होता है मिली जुली। एट टाइम्स, कभी कभी, द रूलिंग पार्टी में नॉट बी ए सिंगल पार्टी। रूलिंग पार्टी कोई सिंगल पार्टी नहीं होती, बट ए ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर। बहुत सारी पार्टीज का ग्रुप एक साथ मिलकर काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए कॉलिशन। यानी कि इसमें किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो फिर जो हम जिससे वो पसंद करते हैं वो वाली पार्टी उनके साथ मिल जाती है, और फिर जिसके ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी को कॉलिशन कहते हैं। नेम सम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। इंडिया की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताइए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टीज का रोल क्या होता है? अपोजिशन पार्टीज प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजंस। अपोजिशन पार्टीज का रोल होता है कि वो सरकार के लिए गए फैसलों पर और जो उनके एक्शन है उन पर सवाल खड़े करे, एज वेल एज रेज न्यू इशू फॉर कंसिडरेशन इन द असेंबली। और असेंबली में विचार के लिए, कंसिडरेशन का मतलब है विचार करने के लिए नए नए इशू, हो सकता है उनके एरिया में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको उस क्वेश्चन को उठाए। Who have the responsibility of running various government departments and ministers? अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर को चलाने की, रन का मतलब दौड़ना नहीं है, चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर की और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को चलाने की जिम्मेदारी होती है। Why the chief minister and the minister for health has visited पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट? पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए चीफ मिनिस्टर और उनके साथ उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो क्यों गए? दे वैन टू विजिट द फैमिलीज। वो उन फैमिली से मिलने गए थे। यहाँ विजिट का मतलब है मिलना। हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव, जिनके रिलेटिव्स खत्म हो गए थे। एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में भी लोगों से मिले जो वहाँ एडमिट थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ मीटिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग होती है ऑर्गेनाइज बाय फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, जिसका उद्देश्य होता है कि सरकारी तौर पर जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो मीडिया वालों को बताई जाए। एंड आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्टर्स, और रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनके क्वेश्चंस के जवाब दें। व्हाट डज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन? कॉन्स्टिट्यूएंसी इस शब्द का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ पर्टिकुलर एरिया। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक विशेष एरिया होता है फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें कि जितने भी वोटर्स रहते हैं, यानी कि 18 या 18 की ईयर्स की एज से ज़्यादा रहने वाले लोग होते हैं, वो अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने लीडर को चुने। दिस कुड बी फॉर एग्जाम्पल ए पंचायत, वो पंचायत वार्ड हो सकता है, और एन एरिया दैट चूज एन एमएलए, या वो एरिया हो सकता है जहाँ से एमएलए का चुनाव होता है। पंचायत के लिए कम एरिया होता है, और जब एमएलए को चुनना होता है तो बड़ा एरिया होता है। जब आगे आप पढ़ेंगे एमपी को चुनो तो और बड़ा एरिया होता है। डिफाइन द टर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस शब्द की परिभाषा दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ए गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया। मीडिया से जो जर्नलिस्ट, पत्रकार होते हैं, उनकी एक सभा होती है। हु आर इन्वाइटेड टू हियर अबाउट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन ए पर्टिकुलर इशू, जिन्हें की सुनने के लिए, जो भी मेन इशू के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उस पर सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है। एंड आर देन एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन दिस टू द लार्जर पब्लिक, और फिर उनसे उम्मीद की जाती है कि जो उन्होंने पूछा, जो उन्होंने सुना, वो उसकी न्यूज़ बनाकर पूरी पब्लिक में भेजें।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन। इन वाले शब्दों को आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट। किसी भी स्टेट में जिस पॉलिटिकल पार्टी के MLAs ने आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल करी है, कैन बी सेड टू बी इन मेजोरिटी, उसी पार्टी को मेजोरिटी में कहा जाता है। जैसा कि आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण पढ़ा था, वहाँ 68 थे और 44 जीते थे, तो आधे से ज़्यादा हो गए, तो वो रूलिंग पार्टी बन गई। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी में है उसे ही रूलिंग पार्टी कहते हैं। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन, और जो बाकी फिर बचे हुए मेंबर्स होते हैं वो अपोजिशन कहलाते हैं। Why should decision taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? चीफ मिनिस्टर के द्वारा और दूसरे मिनिस्टर्स ने जो फैसले लिए हैं उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट क्यों किया जाना चाहिए? Whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. जो भी डिसीजन लिए गए हैं उन्हें लेजिस्लेटिव के मेंबर्स के द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। अप्रूव का मतलब स्वीकार करना। इन ए डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, जो डेमोक्रेसी में जो दूसरे मेंबर्स होते हैं असेंबली में, वो उस पर सवाल पूछ सकते हैं। डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, किसी भी इशू पे डिबेट कर सकते हैं। एंड डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एक्सेट्रा, और ये तय करते हैं कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए। दे हैव द मेन अथॉरिटी टू फाइनलाइज द डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। हु बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? व्हाट इज हिज और हर रोल इन स्टेट, स्टेट में उसका रोल क्या होता है? आफ्टर द इलेक्शंस, इलेक्शंस के बाद द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के MLAs होते हैं, विल इलेक्ट देयर लीडर, वो अपना लीडर चुनेंगे। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स, फिर चीफ मिनिस्टर दूसरे जो नेता होते हैं जीते हुए अपनी पार्टी के, वो उसके मिनिस्टर बन जाते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्टर, और फिर चीफ मिनिस्टर की और दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को या जो मिनिस्ट्री है उसको रन करें, यानी कि उसको चलाएं। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको वो जानकारी लेने में कैसे हेल्प करती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स ऑफ द मास मीडिया, जो मास मीडिया है उनके मेंबर्स को जानकारी देने के लिए। रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग, इस मीटिंग में रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं। दीज डिस्कशंस आर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, और फिर ये पूरा डिस्कशन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में उसकी रिपोर्ट छपती है। थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट इश्यूज़, फिर इन न्यूज़पेपर से हमें जानकारी मिलती है अलग अलग इशू के बारे में, एंड अबाउट द गवर्नमेंट प्लान, और गवर्नमेंट क्या प्लान बना रही है उसके बारे में। यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट, इन टर्म का यूज़ करिए ये एक्सप्लेन करने के लिए MLA कौन होता है और वो व्यक्ति चुना कैसे जाता है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सब की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर एक स्टेट को अलग अलग एरियाज में और कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी, हर एक कंस्टिट्यूएंसी से द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने एक प्रतिनिधि को, एक लीडर का चुनाव करते हैं। हु देन बिकम्स ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है। पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज,
लोग अलग अलग पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़े होते हैं। दीज MLAs देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, इसीलिए ये MLA अलग अलग पार्टी के होते हैं। द गवर्नमेंट के वर्किंग में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन MLA एंड एन MLA हु इज ऑल्सो ए मिनिस्टर। फ़र्क बताइए कि MLA होने में और MLA जो एक मिनिस्टर भी है उसमें क्या फ़र्क है। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments और ministers। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स की, कि वो विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को रन करें, चलाएं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, उन सब के अलग अलग ऑफिस होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस, और लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह होती है वेयर ऑल द MLA, जहाँ सारे MLA वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, और फ्रॉम द अपोजिशन या अपोजिशन पार्टी के हों, मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। हैंस अतः सम MLAs हैव डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल का मतलब तो डबल, कुछ MLAs की डबल जिम्मेदारी होती है। वन एज एन MLA, एक तो ये कि वो MLA है उसकी जिम्मेदारी, एंड द अदर एज ए मिनिस्टर, और दूसरी जिम्मेदारी कि वो मिनिस्टर हैं। हाउ डज ए गवर्नमेंट फंक्शन इन ए स्टेट, गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में काम कैसे करते हैं। फंक्शन का मतलब है काम करना, यहाँ फंक्शन का मतलब समारोह नहीं है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेसी में वो लोग ही होते हैं जो कि अपने प्रतिनिधि, अपने लीडर चुनते हैं एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में। एंड दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि लोगों के पास ही मेन अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, मेन पावर लोगों के पास है, वो किसी को भी जीत सकते हैं, किसी को भी नहीं जीत सकते, तो जो नहीं जीतता वो हार जाता है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट, फिर रूलिंग पार्टी के मेंबर सरकार बनाते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड एंड मिनिस्टर्स, और कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। These ministers are in charge of various departments of the government, और ये मिनिस्टर बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके इंचार्ज होते हैं, सच एज हेल्थ, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह। वट एवर वर्क इज डन बाय दिस डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो भी काम किया जाता है हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो ज़रूरी है कि वो काम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा अप्रूव किया जाए, स्वीकार किया जाए। हाउ डू द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर टेक एक्शन, जो पावर में लोग होते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर है या उनके और मिनिस्टर्स हैं, वो एक्शन कैसे लेते हैं। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो ऐसा यानी कि एक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा लेते हैं, लाइक जैसे कि द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस, उन्हें उन सवालों के जवाब देने होते हैं दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं उन्हें आश्वस्त करना पड़ता है दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, के सही कदम उठाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू, जो न्यूज़पेपर हैं, मीडिया है, यानी कि मीडिया से मतलब जर्नलिस्ट, वो भी इस इशू को डिस्कस करते हैं। एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पोंड, और रिस्पोंड का मतलब रिएक्ट, प्रतिक्रिया करना, और गवर्नमेंट को प्रतिक्रिया देनी होती है, फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हाउ डिड सम MLA बिकम मिनिस्टर्स, कुछ MLA मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं, एक्सप्लेन करिए। आफ्टर द इलेक्शंस के बाद अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वन more than half the number of constituency in a state can be said to be in a majority, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके MLAs ने किसी भी स्टेट में आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत हासिल करी है, उन्हें कहते हैं कि वो मेजोरिटी में है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी, फिर जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है, जिसके सब ज़्यादा MLA जीतते हैं, इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं।
एंड ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और जो बाकी बचे हुए मेंबर्स होते हैं दूसरे पार्टीज के जो जीते नहीं है, सॉरी जो जीते हैं लेकिन उनकी पार्टी के आधे से ज़्यादा मेंबर नहीं जीते हैं, नेचुरली कम ही होंगे जब एक के आधे से ज़्यादा जीत गए हैं, तो उन्हें अपोजिशन कहते हैं। द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के MLA होते हैं विल इलेक्ट देयर लीडर, वो अपने लीडर को चुनेंगे। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल, चीफ मिनिस्टर फिर दूसरे लोगों को चुनाव करता है एज मिनिस्टर के रूप में। आफ्टर द इलेक्शंस के बाद इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट का गवर्नर हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है। What is the difference between the work that MLA do in the assembly, जो काम MLA करते हैं असेंबली में, एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और वो काम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLA डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर, नंबर 1, act of making laws for on certain issues done by MLAs in the legislative assembly of each state। हर स्टेट की असेंबली में जो भी MLA होते हैं उनका काम होता है किसी भी इशू पर रूल बनाना, नियम बनाना। वाइल दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जबकि इन लॉज को लागू कौन करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। वॉट एवर वर्क इज डन बाय दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी काम इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जाता है, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA के द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके लिए और भी बहुत सारे लेसन्स की वीडियो बनाई हुई हैं, आप उन वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।